ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा सुनाऊंगी। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। मासिक शिवरात्रि का यह पावन पर्व भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। यदि आपका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा है तो आपको मासिक शिवरात्रि का व्रत जरूर रखना चाहिए, क्योंकि मासिक शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से आपसी मनमुटाव दूर होते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भोलेनाथ के शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद सबसे पहले ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनकी पूजा की थी। इसी उपलक्ष्य में आज तक कुछ जगहों पर शिवरात्रि को शिवजी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और हर मासिक शिवरात्रि पर उनके भक्त उन्हें याद करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार चित्रभानु नाम का एक शिकारी था जो जानवरों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन वह उस साहूकार का ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। सहयोग से उसी दिन शिवरात्रि थी। शिव मठ में भगवान शिव से संबंधित कथाएं और भजन कीर्तन चल रहे थे। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुन रहा था। उस दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल हो गया था। शिकार खोजता हुआ वह शिकारी बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि अब रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और रात बीतने का इंतजार करने लगा। बील के वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं था। पेड़ पर अपने लिए जगह बनाते समय उससे कुछ टहनियां तोड़ी वे सहयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रतीक्षा खींची, हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रतीक्षा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रतीक्षा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बील पत्थर संयोगवश टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन भी हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरणी ने निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर भी हिरणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेल पत्थर शिवलिंग पर जा गिरी तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तुम मेरी प्रतीक्षा करो। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई।
शिकारी ने उस हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेल पत्थर तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पो फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देकर हिरण विनम्र स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 हिरणियों तथा उनके छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुरंत ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हिरण की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। इस पर हिरण ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन पर विश्वास करके उन्हें छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ शीघ्र ही तुम्हारे पास लौट आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः काल हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के समस्त उपस्थित हुआ ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गलनांगी हुई। उसने हिरण परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर शिकारी को मोक्ष और शिवलोक की प्राप्ति हुई। ऐसी महिमा है मासिक शिवरात्रि व्रत की। जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि व्रत करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से शुरू करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात को जाकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मासिक शिवरात्रि व्रत की पूजा विधि के बारे में। मासिक शिवरात्रि वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कर लें। किसी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव और उनके परिवार की पूजा करें। सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल, दूध, घी, दूध, शक्कर, शहद आदि से अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा और आपके पास जो भी फल हो उसे चढ़ाएं। इसके बाद भगवान शिव की धूप, दीप, फल और फूल आदि से पूजा करें। शिव जी की पूजा करते समय शिव पुराण, शिव स्तुति, शिव अष्टक, शिव चालीसा और शिव श्लोक का पाठ करें। संध्या के समय फलाहार करें। शिवरात्रि व्रत के अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले दिन भगवान शिव की पूजा करें और दान आदि के बाद अपना व्रत खोलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।